तो बच्चों, आपका छठा पाठ है सदाचार। इसमें वे श्लोक दिए गए हैं जिससे हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है। तो इसको ध्यान से सुनिए और अपनी कॉपी में इनके अर्थ को लिखिए। पहले श्लोक लिखेंगे, उसके बाद उसका हिंदी अनुवाद लिखेंगे। तो पहला श्लोक है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नानमर्तम ब्रूयात ऐसा धर्म सनातन हो। सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात सत्यम प्रिय, लेकिन सत्य प्रिय नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए, परंतु सत्य प्रिय नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानमर्तम, और प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानमर्तम नानर्तम ब्रूयात, प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म सनातन हो, यही सनातन धर्म है। यही सनातन धर्म है। दूसरा है, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। सर्वदा माने हमेशा, हमेशा ही व्यवहार में उदारता लानी चाहिए। हमेशा ही व्यवहार में उदारता और सत्यता लानी चाहिए। ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। ऋजुता का अर्थ है सरलता, सरलता और मधुरता वाली कुटिलता कभी भी नहीं लानी चाहिए। अपने व्यवहार में हमेशा उदारता, उदारता और सत्यता लानी चाहिए। सरलता और मधुरता वाली कुटिलता कभी भी नहीं लानी चाहिए। तीसरा वाला है, आचारः सर्वधर्माणां मूर्धन्यपि धीरोहति। आचरण ही सभी धर्मों के मस्तक पर विराजमान रहता है। मूर्धन्यपि करता है मस्तक पर। आचरण ही सभी धर्मों के मस्तक पर विराजमान रहता है। यथा, जिस प्रकार, दधना माने दही, समद्भूतम मथने के बाद, नवनीतम न मज्जति, मक्खन, मक्खन कभी भी नहीं डूबता है। आपने देखा होगा जब दही मथते हैं तो मथते मथते क्या होता है, जो उसका मक्खन होता है वह ऊपर आ जाता है। उसी प्रकार अपना आचरण भी है। आचरण ही क्या है, सब कुछ है। उसी आचरण ही सभी धर्मों के ऊपर मस्तक पर विराजमान रहता है। और जिस प्रकार दही को हम मथते हैं, मथते मथते उसका मक्खन कभी नहीं डूबता है, उसका मक्खन हमेशा ऊपर आता है। उसी प्रकार आप भी अपने आचरण को हमेशा अपना अच्छा रखना चाहिए। फिर है, आचारा लभ्यते ही आयुचारा लभ्यते श्रियम। आचारा लभ्यते कीर्तिम आचारः परमम धर्म धनम। आचरण ही लंबी आयु को प्राप्त, आचरण वाला ही, अच्छे आचरण वाला ही लंबी आयु को प्राप्त करता है। और अच्छे आयु वाले को ही, अच्छे आचरण वाले को ही लक्ष्मी प्राप्त होती है। श्रेयम का अर्थ है लक्ष्मी। आचारा लभ्यते, आचरण, अच्छे आचरण वाले को ही लंबी आयु प्राप्त होती है। और अच्छे आचरण वाले को ही लक्ष्मी की या धन की प्राप्ति होती है। आचारा लभ्यते कीर्तिम, और आचरण ही यश को फैलाता है। आचारः परमं धनम, इसलिए आचरण ही सर्वश्रेष्ठ धन है। फिर तीसरा, चौथा वाला, पांचवा वाला है, आचाराद रोचते विद्या विद्या रोचते कुलम। आचरण ही विद्या को सुशोभित करता है। आचरण ही विद्या को सुशोभित करता है। विद्या रोचते कुलम,
और विद्या ही कुल को सुशोभित करती है। अर्थात जिसके पास विद्या होगी, जिसके पास ज्ञान होगा, वह क्या होगा, उसके कुल क्या होगा, उससे सुशोभित होगा, सब उसी का नाम करेंगे। फिर है कुलाच रोचते ग्रामो, कुल ही गांव को सुशोभित करता है, कुल ही गांव को सुशोभित करता है। ग्रामात देशो रोचते, और गांव ही देश को सुशोभित करते हैं। इस प्रकार क्या होना चाहिए, हमारा आचरण ही सबसे बड़ा धन है। फिर है अंत वाला, दुराचारो ही पुरुषो लोके भवति निंदितः। दुराचारी पुरुष संसार में सभी के द्वारा निंदित होता है। दुराचारी पुरुष संसार में सभी के द्वारा निंदित होता है। दुख भागी च सततम व्याजितो अल्पायुरेव च, और वह हमेशा दुख का भागी होता है, और व्याजितो कथा है रोगी, और रोग से ग्रस्त होता है तथा कम आयु वाला होता है। कौन होता है, दुराचारी पुरुष। दुराचारी पुरुष, बुरे आचरण वाला पुरुष संसार में सभी के द्वारा निंदित होता है, और वह हमेशा दुख का भागी होता है, हमेशा रोग से ग्रस्त रहता है तथा अल्प आयु वाला होता है। तो बच्चों इन श्लोकों को ध्यान से सुनिए और अपनी कॉपी में उतारिए। पहले एक श्लोक उतारिए, फिर उसका अनुवाद लिखिए। और लिखने के लिए आप एक श्लोक लिखने के बाद एक लाइन छोड़ेंगे, फिर अनुवाद लिखेंगे पूरा हिंदी में, फिर 2 लाइन छोड़ेंगे, फिर दूसरा श्लोक लिखेंगे। इस प्रकार पूरे श्लोकों का अर्थ लिखिए हिंदी में।